I am here to explain the difference between scalar quantities and vector quantities. तो देखें ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की ही टाइप्स हैं, लेकिन हमने इनको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस कि हमें किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होती है डायरेक्शन और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ में डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाए उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ए क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब के सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। मैथ्स की मैं आपको बात करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेना से कि आप जाते हैं कहीं पर भी, तो जाकर आप किसी को कहते हैं कि लेट्स से आप स्टोर पे गए हैं, आपको आप कह रहे हैं कि आपको 5 किलो चीनी चाहिए। आपने कहा कि आपको 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलोग्राम। आपने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है, आपको ये कहना ज़रूरी नहीं है 5 किलो चीनी इस तरफ दें या उस तरफ दें। ठीक, डायरेक्शन बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता दिया 5 किलोग्राम, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। तो मैथ्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर आए तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि फोर्स है, ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि किस तरफ, क्योंकि अगर मैं आपको कह देता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ईस्ट की तरफ लगानी है, वेस्ट की तरफ लगानी है, नॉर्थ की तरफ लगानी है, ये बताना भी साथ में ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, ये आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने एक्सप्लेन करना है इसके लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, और भी बहुत सी हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सप्लेन 2 एग्जांपल्स इन ईच केस। So beta, that's all from vector quantities and scalar quantities. If anyone have any query, he or she frankly ask in comment section. Thank you.